फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। आज वृंदावन का लास्ट डे है। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और हम जा रहे हैं डायरेक्ट दिल्ली। हम लोग का कल मॉर्निंग में वैसे फ्लाइट है, लेकिन आज ही हम लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेकिन बीच में हम लोग बरसाना और गोवर्धन पर्वत बोला है लोग कि घूमकर चला जाएगा, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। नीचे अभी गाड़ी वाला से बात अभी नहीं हुआ है, बट मैं फिर भी बहुत अच्छे से रेडी शेडी हो गई हूँ। देख सकते हैं आप, सब लोग रेडी हो गए, सामान भी सब पैक हो गया है, रूम वगैरह भी मैं चेक कर ली हूँ, कहीं कोई छूटा नहीं है। तो चलिए, नीचे सब वेट कर रहा है, हम भी चलते हैं। और अगर बरसाना गोवर्धन पर्वत जाएंगे तो वो भी घुमाएंगे, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ घुमाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बस पूरा दिन है। हम लोग रात में भी दिल्ली पहुँचने से होगा, क्योंकि हम लोग का तो कल मॉर्निंग में फ्लाइट है। तो चलिए, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपना लुक दिखाती हूँ। और हमेशा की तरह कैसे लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय वृंदावन। सच बोलूँ तो बहुत ही अजीब लग रहा है, मतलब इतना अच्छा, मतलब होता है ना, यहाँ पे हम लोग मन लगा के रह लिए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बट अब जाना पड़ेगा। हेलो, कैसा लग रहा है? अजीब फील नहीं हो रहा? तो चलिए नीचे चलते हैं। सारा सामान वगैरह लेने के लिए आ गए हैं। रूम अब चेकआउट होगा। यहाँ हम लोग बहुत दुखी मन से खड़े हैं। सबको बहुत 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 बुरा लग रहा है, मतलब लग रहा है कितना जल्दी टाइम चला गया। मतलब इसको आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं कि कितना ख़राब लगता है। और ऐसे तीर्थ स्थान पर आकर वापस घर जाना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक आने का जो एक्साइटमेंट होता है और जाने का जो गम, क्या ही बोलूँ। और उसके बाद फाइनली हम लोग का यहाँ पर सामान बाहर चला गया, और यहाँ पर अब हम लोग रूम को चेकआउट कर रहे हैं। वैसे तो पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया था, जो थोड़ा बहुत कॉफ़ी चाय पीते थे बस उसका पे करना था। तो फिर यहाँ पर हम लोग दुखी मन से होटल को भी बाय किए, और ये जाते जाते मिस फ़ोटो ले रही हैं। फिर गाड़ी वाले अंकल ने सारा सामान को गाड़ी में अच्छे से सेटल किया, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चल दिए। और इन्होंने बोला कि मैं आप लोग को गोवर्धन पर्वत और बरसाना भी लेके चलूँगा। यहाँ पे मैं और प्यारी भाभी और हम लोग यहाँ से चल दिए, और रास्ते में मिले दुर्गा माँ, जहाँ पे अंदर जाकर दर्शन करने का बहुत मन था, बट हम लोग का टाइम ही वैसा नहीं हो पा रहा था। और अभी यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का जगह भी नहीं था, वरना उतर के मैं चली जाती। तो बाहर से ही दर्शन किया और बोली कि मैं फिर दोबारा आऊँगी तो सबसे पहले आपके पास ही आऊँगी। एंड उसके बाद फिर हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था, तो हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट देखकर रुका, और सबसे पहले हम लोग पेट पूजा किए, थाली मंगवाए थे, और सब मिला जुला कर भुक्कड़ के जैसा खाना पे टूट पड़े। सच में बहुत गजब का भूख लगा था, तो खाना अच्छा था। फिर यहाँ से खा पी के हम लोग निकल गए गोवर्धन पर्वत के लिए। सबसे पहले वहीं जा रहे हैं। और वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी को तो सब लोग जानते हो, तो आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर रात को 2 बजे प्रेमानंद महाराज जी चक्कर लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। तो जिनको भी उनका दर्शन करना होता है रात को 2 बजे वो इधर आ जाते हैं, तो उनका दर्शन भी हो जाता है। और हम लोग को भी बोला गया था कि अगर आप लोग भी चाहते तो परिक्रमा कर सकते, बट हम लोग का पास टाइम उतना नहीं था। हम लोग को रात तक में दिल्ली कैसे भी पहुँच जाना है, क्योंकि कल सुबह हम लोग का फ्लाइट है। तो हम लोग डायरेक्ट सोचते कि नहीं, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी पत्थर उठाए थे, मतलब जो गोवर्धन पर्वत को बोलते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे, वहीं पे चलते हैं, डायरेक्ट दर्शन करते हैं। तो इनका स्टोरी तो आपको पता ही होगा कि वो। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ का फेमस पेड़ा लिया घर पर लेके जाने के लिए। और ये रहा वो पूरा मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बाहर में बनाया गया है, और कुछ इस तरीके का ही किया जैसे पर्वत उठा रहे हैं, उसी तरीके का पूरा देख सकते हैं थीम रखा गया है। पहले यहाँ पर पहाड़ मतलब पत्थर था, अब शायद बहुत टाइम हो गया है तो सब कुछ नया हो गया है, तो सारा कुछ चेंज हो गया है। बाकी आपको अंदर में रियल में पत्थर देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा ये शिवलिंग नहीं है, वो पत्थर ही है, और प्रॉपर बहुत बड़ा वाला पत्थर इस मंदिर के अंदर है, जहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं था। पर हम लोग अंदर जाते हैं और प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर बाहर निकलते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं परिक्रमा का मार्ग सब जगह दिया हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ गोल गोल घूमना है। फिर यहाँ से निकलते हैं और डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं बरसाना, जहाँ पे पता चलता है कि अभी आप लोग पास ज़्यादा टाइम नहीं है, दौड़ते भागते पहुँचो। तो बरसाना में है राधा रानी यानी राधा माँ का घर।
यहाँ हम लोगों ने बरसाने वाली राधा माँ का अच्छे से दर्शन कर लिया और बाहर निकल गए। इन लोगों ने लस्सी पिया, मैं लस्सी नहीं पीती इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, क्योंकि बहुत गर्मी किया हुआ था और बाहर में ना बहुत कुछ मिल रहा था श्रृंगार वंगार का सामान, बट मुझे कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि जैसे ही मैं मंदिर में एंटर की थी मुझे ने एक पंडित जी बहुत कुछ दे दिए थे श्रृंगार का सामान, मेहंदी वहंदी चुंदरी वगैरह। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गया था कि यहाँ पर आकर मुझे खुद से बिना मतलब होता ना मांगे ही सब कुछ मिल गया। उसके बाद यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर मंदिर था, मन कर रहा था जाने का, बट वैसा टाइम नहीं था, अगर मैं जाती तो लेट हो जाता। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बरसाना पधारने पर आपका धन्यवाद। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और हम लोग सोचे कि अब ये बोले कि आपको लेके चलते हैं जहाँ पर कृष्णा जी और राधा रानी पहली बार मुलाकात हुआ था उनका। प्रेम सरोवर जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान मिलते थे, प्यार की शुरुआत हुई थी। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए वही जगह है जहाँ पर मटका में पानी भरने आते थे। मैं आपको सच बताऊं, ये सब जगह देख कर ना मेरे को इतना बबल्स हो रहा था ना, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाप रे मैं ये सब घूम रही हूँ। और क्या था ना कि यहाँ पे सोचिए राधा रानी कृष्ण जी मिलते थे, वो पानी भरने आती थी, मतलब एक अलग ही फीलिंग्स है, मतलब क्या ही बोला जाए, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रणाम वगैरह भी की और थोड़ा सा जल वल भी छीट ली। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा ना बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था, अब सब कुछ बना दिया है। फिर हम लोग बोले कि चलो अब चलते हैं नंदगांव, लेकिन नंदगांव बहुत अंदर था, तो फिर हम लोगों ने बाहर से ही बस देख लिया। आपको भी मैं दिखाऊंगी, थोड़ा दूर में है, कैमरा भी उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया था। तो देख सकते हैं इस तरफ नंद, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंद नगरी नंदगांव आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर हम लोग डायरेक्ट निकल गए दिल्ली के लिए। सब लोगों ने बहुत ही रिलैक्स होकर बैठा, चिल करते हुए हम लोग अच्छे सॉन्ग सुनते हम लोग पहुंच गए दिल्ली, मतलब पहुंच के आ गए, वही 4 लाइन आ गया। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे चिप्स वगैरह कुछ मिला खाने को, वो सब लिए और खाते पीते चलते बोलते दिल्ली पहुँच गए। और पता है मेरा ना रास्ता में ही हालत इतना ख़राब होने लगा था कि मैं क्या बोलूँ, मुझे पता नहीं अजीब सा अंदर से बहुत अजीब लगने लगा था। फिर दिल्ली जैसे इनके यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा, फिर ये हम लोग होटल बुक की और मैं जाकर चुपचाप सो गई। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, तो अगेन गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग का फ़्लाइट है, मैं इसी में इंक्लूड कर दी वो वीडियो, क्योंकि उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं की थी, मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था। और आप हम लोग का फेस देख कर समझ सकते हो कि हम लोग का हालत क्या था। फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकले एयरपोर्ट के लिए। बैंड बज गया, सीरियसली शरीर का ना बैंड बज गया चल कर। फिर ये हमारा टिकट, तो हम लोग अब इन किए हैं। फिर हम लोग का टाइम था थोड़ा सा फ़्लाइट में, तो हम लोगों ने कुछ नाश्ता किया, यहाँ पे इडली और चाय वगैरह ली। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्टारबक्स का ना कभी कॉफ़ी ट्राई नहीं की थी, तो बॉबी ले रही थी, तो मैं सोची चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ट्राई की, नॉर्मल ही लगता है भाई, खाली स्टारबक्स का नाम लेकर इतना पैसा लूट रहा है। फिर हम लोग का टाइमिंग हो गया, फिर हम लोग चले गए अंदर। यहाँ भी ना खड़ा होने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कहाँ बैठूँ। और यहाँ पर मैंने एक बहुत प्यारा सा बैग ली हूँ, देखिएगा, जो हाथ में ली हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और यहाँ पे सोचे अब फ्लाइट तुम उड़ो और हम लोग सोते, मतलब पूरा रास्ता हम लोग सो कर आए हैं, पता भी नहीं चला कब हम लोग सिलीगुड़ी का बागडोगरा पहुँच गए। मतलब एक बार आंख बंद हुआ है और डायरेक्ट बागडोगरा के टाइम में ही आंख खोला है, जब वो एयर होस्टेस बोलती है ना कि अब आपका। तो यहाँ पे इन लोगों को हम लोग बाय किए और हम लोग भी चल दिए घर। कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।